भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमको आलस्य में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज्यादा अच्छा है या कर्म से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग रास्ते हो, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किया है, जो सभी जीव जंतुओं और उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरा काम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्म के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना भी सुख दे दो, उसकी इच्छाएं तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करते परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति सुखी है और परमेश्वर सहित सबका प्यारा भी। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे दुश्मन है। इनका त्याग कर। दोस्तों, हमारी बॉडी यानी कि शरीर हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचर शरीर एक निर्जीव चीज है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी हाथ है और ये मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हो और शरीर को आप अपनी बुद्धि से जिस तरह चलाना चाहोगे वो ऐसा ही चलेगा। दोस्तों, जो रास्ते भगवत गीता में बताए जा रहे हैं वो मनुष्य को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सब बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को आसानी से हासिल कर लोगे। जैसे कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को बस में करना बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ में भी मंजिल हासिल करने के लिए मन को बस में करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि आज के लाइफ में बोले तो वो इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आप इस जीवन में बहुत मेहनत करें, लेकिन फिर भी आपकी डेथ होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम करता हुआ उसके फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो हमारा बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी के असली निशानी होती है अर्जुन। और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा और बिना किसी भय के अपने मन को मित्र बनाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की लो होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तक उसको उस इच्छा को बस में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए
और जब योगी संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल और हठीला है, इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले, हाँ ये सत्य है कि मन को बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगाभ्यास और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की तरह बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वो योगी या आत्मा योग की राह से विचलित भी हो जाती है तो भी उसको योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों सुख और आनंद मिल जाता है, और वहां पर वो ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताकर फिर से किसी पुण्यात्मा के परिवार में जन्म ले लेता है, और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है और जहां पर उसने पिछले जन्म से समाप्त करी थी, और इस प्रकार से उसे एक नया रूप में जीवन में परमात्मा से मिलने के प्रार्थना के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात इसका पिछले जीवन में किया गया योग बेकार नहीं जाता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इस जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वी और बुद्धिमान से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो योगियों में परम होता है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर वो इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना है उसको अर्जुन की तरह एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान होता है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस है, न्यूट्रल है और हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी किसको पता, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले मर जाए तो उसकी तो मेहनत किसी काम की ही नहीं रही और सपना ही रह गई। पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिल रही है और किसी रीजन की वजह से परमात्मा ना करे ऐसा हो पर आपकी डेथ हो जाती है, या सपने के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाते हो, तो इसी केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, मरने के बाद में आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा। और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे और बाई नेचर आप ऐसे माहौल या घर में जन्म लोगे जिसमें आपको पिछले जन्म के ज्ञान वाला लेवल नेचुरल ही मिल जाएगा और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा में नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के 6 चैप्टर के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 35 तक यही बात कही गई है, और यह भी कहा गया है कि यह उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है जो सच में बहुत मेहनत करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे और एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।